नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रोशनी टाक। वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से पूरे दिल से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और मेरी यही दुआ है कि आप हमेशा बढ़िया रहें, आपके घर परिवार में सब बढ़िया रहें, आप जो चाहें वो सारे काम आपके बनते चले जाएं और ऐसे ही कुछ दुआ ब्लेसिंग्स आप मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए भी कीजिए। आज का वीडियो, हमारी ज़िंदगी में ना कभी कभी कुछ पैटर्न सेट हो जाते हैं। जो एक बार हो रहा है वो ही दोबारा बार बार हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उस काम में हमने ज़ोर शोर से शुरुआत की, लेकिन जब हम एकदम काम के क्लोज रिजल्ट तक पहुंचने वाले होते हैं, कंक्लूजन तक पहुंचने वाले होते हैं, तभी किसी न किसी अनएक्सपेक्टेड तरीके से कोई ना कोई ऑब्स्टिकल का आ जाना, हमारे किए कराई मेहनत पर पानी फिर जाना, तो उससे हम बड़े डिप्रेस भी हो जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो जाता है, हम सेल्फ डाउट में भी आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे रिलेशनशिप में भी एक ही तरीके की प्रॉब्लम होती है। मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स आते हैं जो वो बोलते हैं हमें पता ही नहीं कि हमारे बीच में क्या प्रॉब्लम होती है, लेकिन पता नहीं छोटी छोटी बातों का इशू बन जाता है और बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती है। मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, कभी कभी ग्रहों के साथ हमारी ब्रेन प्रोग्रामिंग भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी ज़िंदगी में। कैसे? जब हम एक ही तरीके से सोचते हैं, जब हमें सबकॉन्शियस माइंड में ना कहीं पहले से ही डर हो जाता है किसी चीज़ का, हाय ये हो तो नहीं जाएगा, मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मेरे साथ वो तो बुरा नहीं हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम अफर्म करते हैं मेरे साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ अच्छा हो रहा है, दिन में एक बार या 2 बार, लेकिन 100 बार ये सोचते हैं मेरे साथ बुरा तो नहीं हो जाएगा, मेरे साथ गलत तो नहीं हो जाएगा, सामने वाला मुझे चीट तो नहीं कर देगा। तो आप यूनिवर्स में अननोइंगली 100 बार ये मैसेज छोड़ रहे हो कि आपके साथ कहीं बुरा तो नहीं हो जाएगा। तो देखिए, मैं आपको इस बात को ऐसे समझाऊं कि यूनिवर्स जो है ना, वो अच्छा बुरा पॉजिटिव नेगेटिव नहीं समझता है। आप यूनिवर्स को जो देते हो वही आपके पास लौट कर आता है। अगर आप अंदर से अननोइंगली सबकॉन्शियस माइंड में फियर दे रहे हो, एंजाइटी दे रहे हो, इनसिक्योरिटी दे रहे हो, तो आपको पलट के वैसे ही चीज़ें मिलने लग जाती हैं। अगर आप धोखे से डर रहे हो तो आपको धोखा मिल जाता है। इसलिए आपके साथ चाहे धोखा हुआ भी है पास्ट में, लेकिन अभी प्रेजेंट में आप खुश रहिए, क्योंकि आपके साथ अभी धोखा नहीं हुआ है, वो हुआ था कभी, है ना। तो जिन लोगों की कुंडली नहीं होती, जिन लोगों के पास में अपना बर्थ एग्जैक्ट टाइम नहीं होता, तो फिर वो क्या करेंगे? वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इंटरेस्ट रखते हैं तो रोशनी की क्लासेस, मेरा चैनल ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर नेचुरोपैथी से रिलेटेड आप लोगों को रेमेडी वीडियोस देखने पसंद हैं तो रोशनी एक्सप्रेस मेरा चैनल है, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको गाड़ियों में इंटरेस्ट है तो हमारा चैनल है ड्रीम कस्टम्स इंडिया, जो कि मेरे हस्बैंड का बिजनेस है, आप ज़रूर उसे चेकआउट कीजिएगा। वेल, बैक टू द टॉपिक। तो कुल मिला के हमारे जो हम कहते हैं ना, 84 लाख योनि में जन्म लेने के बाद एक मनुष्य जन्म मिलता है, और एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसको सोचने समझने की पावर दी गई है, वो सही और गलत में निर्णय करने में समर्थ है। तो उस सामर्थ्य का हमें बेनिफिट लेना चाहिए और उसका फ़ायदा उठाते हुए हमें जो भी हमारे साथ पिछला हुआ ना, उसे भूलने की कोशिश करनी चाहिए और हमारे आज में रहना चाहिए। ग्रह, सितारे, नक्षत्र सब आपको सपोर्ट करेंगे यदि आप यहाँ से थॉट से अच्छा सोचना शुरू कर देंगे। आप सोचिए, जब आप एक पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाते हैं और वहाँ से कुछ भी आवाज़ लेते हैं, जैसे मेरा नाम रोशनी है तो मैं जोर से चिल्लाऊंगी रोशनी, तो पहाड़ से अपने आप से वो जो इको होता है ना, वहाँ पे आवाज़ आएगी रोशनी 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 रोशनी, है ना। तो यूनिवर्स भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर आप पॉजिटिविटी चिल्लाओगे तो पॉजिटिविटी 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 आपके पास में लौट कर आएगी। तो ये आपको पूरा पॉजिटिव रखिए, हमेशा होपफुल रहिए, चाहे कुछ भी बुरा हो गया हो, लेकिन अब ठीक होगा। वो बुरा भी किसी न किसी वजह से हुआ है, आपको स्ट्रांग बनाने के लिए हुआ है, वो वजह आपको नहीं मालूम। जब हमारे साथ बुरा होता है तो हम उस वक्त कैसे समझ सकते हैं कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है या इसमें क्या अच्छाई छुपी हुई है। वो तो ये समय बीत जाने के बाद, जब हम
आगे चले जाते हैं, जब पीछे मुड़कर देखते हैं तभी हमें समझ में आता है कि अरे बाबा ये हुआ था तो देखो ये हुआ, इसका होना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये भी तो होना था, है ना। तो अपने भगवान पर, अपने इष्ट देव पर पूरा भरोसा बना के रखिए। और मैं किस लिए हूँ, देखिए मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक से भी आपको पूरा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करती हूँ। मैं नेचुरोपैथी से आपको हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी रखने के लिए, हेल्प करने के लिए वीडियोस भी बनाती हूँ। और एस्ट्रोलॉजी से आपके ग्रह नक्षत्र आप किस तरीके से बहुत छोटे छोटे उपाय करके स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, अपने लिए फेवरेबल बना सकते हो, उसकी जानकारी भी देती हूँ। और सही मायनों में ये तीनों ही चीज़ें अपने आप से इंटरकनेक्टेड हैं, ये आपस में जुड़ी हुई हैं। सो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिए और अपनी ज़िंदगी में उतारिए। एक दिन में नहीं होता, लेकिन कोशिश करते 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 हर चीज़, हर स्किल सीखी जा सकती है। चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो आज का वीडियो है कि अगर आपके सामने बार बार एक ही तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे वो किसी भी जोन में हो, लेकिन एक ही तरीके की प्रॉब्लम आना अपने आप में बड़ी सारी प्रॉब्लम है। तो इस बड़ी सी प्रॉब्लम को छोटे छोटे उपाय करके हम दूर करेंगे। पहला उपाय, ये उपाय आपको संध्या काल में ही करना है, यानी कि सूर्य अस्त होने के बाद में करना है। क्या करना है, आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। अगर आपके घर के मंदिर में लक्ष्मी और नारायण की फ़ोटो है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो नेट पे से निकाल लीजिए और उसे अपने सामने रख लीजिए। लक्ष्मी नारायण की फ़ोटो के सामने आपको एक भोजपत्र लेना है, ठीक है। वैसे आप वाइट पेपर भी ले सकते हो, लेकिन आई सजेस्ट भोजपत्र लीजिए। बहुत आसानी से पूजा की दुकान पर मिल जाता है। इतना पत्र 20-30 रुपीज़ का आएगा, उसमें से इतना सा टुकड़ा आपको लेना है। उसमें आपको, अगर आपके पास में मोरपंख है तो मोरपंख का यूज़ कर सकते हैं। अगर अनार का जो पेड़ होता है ना, उसकी छोटी सी डंडी आप ले लीजिए, उस डंडी से भी आप पेन की तरह उसे यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको कुमकुम घोल दो, या फिर जो चंदन होता है उसमें हल्की सी केसर मिला के उसकी इंक बना लो, ठीक है। उससे प्रेजेंट टेंस में अपनी विश लिखनी है, ठीक है। जो भी आपकी विश है, ध्यान रखिएगा अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में ऐसे लिखें कि उसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ लोग ऐसे अफर्म करते हैं, मेरी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है, तो ऐसे नहीं लिखना है कभी भी। प्रॉब्लम अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, तो हमें नेगेटिव वर्ड को यूज़ नहीं करना है। तो हमें जो भी वो काम है, मेरा ये एक्स काम हो रहा है या हो गया है, थैंक यू। मेरी शादी हो गई है, जैसे अब मेरी शादी में रुकावट आ रही है, तो मुझे ये नहीं बोलना कि मेरी शादी की रुकावटें दूर हो गई है, मुझे बोलना है मेरी शादी फिक्स हो गई है, या मेरी शादी हो गई है, या मेरी शादी होने वाली है, या मेरी शादी हो रही है। इस तरीके से सॉल्यूशन के साथ में प्रेजेंट टेंस में लिखकर आपकी विश को, एक गाय का उपला ले लीजिए जिसे हम कंडा बोलते हैं, बहुत इजीली वो भी आपको कहीं पे भी पूजा की दुकान पे अवेलेबल हो जाएगा। उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर, थोड़ा सा गूगल और थोड़ा सा लोबान आपको रखना है। और जो आपका भोजपत्र है जिसमें आपने अपना विश लिखा है, उस विश को उसके अंदर बर्न कर देना है, आहुति दे देनी है। और जो भी मंत्र आपका, यदि कोई गुरु मंत्र है तो आप गुरु मंत्र भी बोल सकते हैं। अगर आपके इष्ट देव का कोई मंत्र है तो वो भी बोल सकते हैं। नहीं तो लक्ष्मी नारायण के सामने कर रहे हैं तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप भी कर सकते हैं। नहीं तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण महामंत्र का जाप भी कर सकते हैं। आपको अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में जैसे आपने लिखा है, सेम बिल्कुल वैसे ही अफर्म करते हुए इस मंत्र को कम से कम 10 से 15 मिनट वहीं बैठ के जाप करना है। तो जो आपने उपला लिया है, जो कपूर, लोबान, गूगल जलाया है, इसको बर्न होने में भी तकरीबन 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। भले आप छोटा सा टुकड़ा ले रहे हो, पर 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। तो जब तक वो बर्न हो रहा है, उसकी जो धुआं है वो आपके कमरे में, ओरा में फैल रही है, तब तक आपको ये अफर्म करना है, प्रे करना है प्रेजेंट टेंस में, हैप्पी मोड से, बिलीव के साथ, होप के साथ।
और थैंकफुल नोट के साथ। जब मेरा कोई काम हो जाता है तो मैं कैसे खुश होंगी, बिल्कुल सेम वैसे ही फीलिंग के साथ। अब वो फीलिंग लाना कोई ईजी जॉब नहीं है, लेकिन ईजी काम का रिज़ल्ट बढ़िया थोड़ी होता है। टफ़ काम करने से ही रिज़ल्ट अच्छे आते हैं, तभी इतिहास रचे जाते हैं। तो अगर हमारी ज़िंदगी में भी हमें कुछ ऐसी चीज़ें पानी है जो बहुत मुश्किल है, तो फिर हमें एफ़र्ट तो करना पड़ेगा, है ना। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं जो भी आप चाहें वो हमेशा सही हो, बाद में भी कभी आपको आपके डिसीजन के लिए रिग्रेट ना करना पड़े, गिल्टी कॉन्शियस ना होना पड़े, तो आप हमेशा सही डिसीजंस तब लेंगे जब आप अवेयर होके लेंगे, प्रेजेंट रह के लेंगे। तो उसके लिए कि आप हमेशा सही डिसीजन लें और आपके जो बृहस्पति देव हैं आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखे, अपना आशीर्वाद बनाए रखे, जिससे आप सक्षम हो सके सही डिसीजन लेने के। तो क्या करेंगे, केसर और चंदन को मिलाकर अपने माथे पर तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। तिलक हमेशा 5 जगह लगाइए, एक कपाल पर, चोटी पर, गले पे, चेस्ट पे और नाभि पे। इसके अलावा ये जो हमारी हार्ट लाइन होती है, ठीक है, इस पे भी आप ये तिलक लगाना स्टार्ट कर दीजिए। आपको बहुत जल्द मैजिकल तौर पे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे कि आप जो कुछ भी सोचते हैं वो हमेशा सही होता है। छोटे से उपाय से आपको बृहस्पति देव की कृपा हासिल होने लग जाएगी। भले आपके बृहस्पति देव कहीं पर भी विराजित हो आपकी कुंडली में, किसी भी डिग्री में हो, किसी भी ग्रह के साथ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उपाय कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपकी ज़िंदगी में आप चाहते हैं कि आप बहुत ही ऐसी पोजीशन में हो जहाँ सब आपको धैर्यपूर्वक सुने, आपकी कद्र करें, आपकी बात की इम्पोर्टेंस रखें, तो आपका सूर्य चंद्र मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक उपाय आप कर सकते हैं। क्या करना है आपको, आपके घर में ना एक मटका ले आइए, छोटा सा मटका। अमावस्या आ रही है 30 तारीख को, 30 तारीख के अगले दिन यानी कि अमावस्या के अगले दिन यानी कि 1 तारीख को आप वो मटका ले आइए और अपने घर में मटके को अच्छे से धो के भर के रख दीजिए। अब आपको जब तक पूर्णिमा नहीं आ जाती तब तक उसमें पानी भरा रहने देना है। अगर इनकेस पानी थोड़ा सा खाली हो जाता है तो उसमें और पानी आपको भर देना है, ठीक है। रोज़ आप चेक कर लीजिए, अगर आधा 1 गिलास कम हो जाता है तो आप वापस उसे फिल कर दीजिए। और पानी की अपनी एक मेमोरी होती है, ये मैं बहुत सारे वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि पानी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। तो उस पानी को, मटके को बाहर से पकड़ के एफर्मेशंस दीजिए, मेरी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ हैं, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे रिश्ते बहुत बढ़िया हैं, मेरी ख्याति बहुत है। जो भी आप चाहते हैं, है ना, जो भी आपकी विश है कि आप करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, वो सारी एफर्मेशंस उस पानी को आप दीजिए। तो अमावस्या के दूसरे दिन आपको रखना है और पूर्णिमा तक रखे रखना है, उसमें पानी ऐड ऑन करते जाना है और उसके बाद उस पानी को आपको पी लेना है। जैसे भी आप 1 गिलास 2 गिलास कर करके उस पानी को कंज्यूम कर लेना है। ये बहुत ही एक कारगर रेमेडी है। आपकी जितनी भी कहते ना रुके हुए काम है, आपकी बात कोई नहीं मान रहा है, आपका वर्चस्व आपको लहराना है, तो ये बहुत ही कारगर उपाय है इस चीज़ के लिए कि आपकी हर विश को फुलफ़िल करता है। हम करेंगे सूर्य के लिए। तो यदि तो आपको ऐसा चाहिए कि बस आपका बोलबाला हो हर जगह, आप जो बोले वो सुना जाए, दूर दूर तक लोग आपको जाने पहचाने, यदि आंखों में आपकी कोई समस्या आ रही है वो भी इससे सॉल्व हो जाएगी। एक ऑरेंज कलर की बॉटल लेकर आनी है, ठीक है। बहुत इजीली किसी भी शॉप पे आपको मिल जाएगी जहाँ पे बॉटल्स वगैरह बेचते हैं, लेकिन बॉटल आपको कांच की यानी ग्लास की ही चाहिए और ऑरेंज कलर की ही चाहिए, ठीक है। उस ऑरेंज कलर की बॉटल में आपको पानी भरकर 7 दिन तक सूरज के नीचे रख देना है, सुबह से शाम तक, ठीक है। रात को नहीं रखना है, ध्यान रखिए, सुबह से शाम तक, शाम को उठाकर अंदर रख लेना है। फिर सुबह 7 दिन तक कंटिन्यू आपको वाटर को चार्ज करना है
ऑरेंज बॉटल के अंदर, और उससे आँखों में छपके मार मार के आप अपना फेस वॉश कर लीजिए 7 दिन के बाद में। और फिर देखिए ये उपाय जो है आप महीने में 1-2 बार कम से कम रेपिटेटिव कर लीजिए। उपाय से आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट होगा ना कि मैं शब्दों में नहीं बता सकती, ये तो करने के बाद ही पता चलेगा। वो कहते हैं ना, मरने के बाद ही स्वर्ग मिलता है, तो उपाय करने के बाद ही आपको पता चलेगा ये उपाय कितने चमत्कारिक रूप से काम करते हैं। देखिए मेरी कोशिश यही होती है नेचुरोपैथी और एस्ट्रोलॉजी को पैरेलल रख के आपको मैं समझाऊं। ग्रहों का और हमारी ब्रह्मांड का सीधा कनेक्शन है, तो अगर आप इस कनेक्शन को समझ लेंगे, इसका सामंजस्य बिठाना सीख लेंगे और इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उतार लेंगे, तो आपको कोई रोक नहीं सकता कि आप जो चाहें वो ना हो। तो ये थे आज के एकदम धांसू वाले, फैंटास्टिक वाले, अमेजिंग वाले उपाय। उम्मीद करती हूँ आप लोग ज़रूर करेंगे, और करके अगर आपकी ज़िंदगी में मस्त वाला ग्राफ ऊपर ना चढ़ जाए तो मुझे कहिएगा, और अगर चढ़े तो ज़रूर मुझे इसी वीडियो के नीचे आकर ज़रूर बताइएगा कि मैम हमारा ये काम हो गया है। बस करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए। इसी चीज़ का ध्यान रखें, आप ये उपाय ज़रूर करिए और अपनी ज़िंदगी में प्रगति की ओर दौड़ कर अपनी मंजिल तय कर लीजिए। मेरी तो बस यही दुआएं हैं और यही कामना है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जल्द मुलाकात करूंगी एक और अच्छे से टॉपिक के साथ। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, खुद से कीजिए ढेर सारा प्यार, क्योंकि जो हम यूनिवर्स को देते हैं वो ही हमें वापस मिलता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। अगर ऐसा लगता है कि किसी और के भी काम कर सकता है तो बिना हिचकिचाए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसे शेयर भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया मुझे भी तो मोटिवेशन का डोज चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा? जब आप मुझे सपोर्ट करोगे, प्यार दिखाओगे। और वो कैसे करोगे? मेरा चैनल सब्सक्राइब करके, और नीचे बेल आइकन जो है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको फटाक से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सको। कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हूँ आपकी डॉक्टर रोशनी डाक। नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।